दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र में हो रहे हंगामे के बीच यूपी विधानसभा में शीतकालीन सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई है, जिस पर बवाल मच गया है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के दौरान बताया गया कि विधानसभा सत्र सिर्फ 4 दिनों 19, 22, 23 और 24 दिसंबर को चलेगा। इस दौरान वंदे मातरम पर 4 घंटे की चर्चा भी होगी। हालांकि सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा इस पर भड़क गए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि ये 25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है जो कई तरह की समस्याओं से घिरा हुआ है। जनता परेशान है, लोग चाहते हैं कि उनके विधायक सदन में उनकी समस्याएं उठाएं, इसीलिए उन्होंने हमें चुनकर भेजा है। सत्र इतना छोटा रखा गया है कि जनता की समस्याओं पर समुचित चर्चा संभव नहीं हो पाएगी। वंदे मातरम पर केवल 4 घंटे की चर्चा तय की गई है, जबकि हम लोगों ने इसे बढ़ाकर 8 घंटे करने की मांग की है। बैठक के दौरान भी विपक्षी नेताओं ने कहा कि इतना अल्पकालीन सत्र है जिसमें कई विधेयकों पर चर्चा नहीं हो पाएगी। 5 विधेयक आ रहे हैं और उन पर चर्चा के लिए समय तक नहीं है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब की बार जब भी सत्र होगा तो उसकी अवधि ज्यादा लंबी होगी। इस बार व्यस्तता काफी ज्यादा, इसलिए सदन अल्प अवधि का है। वहीं 18वीं विधानसभा के तीसरे सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने क्या कहा है, सुनिए जरा। ये समय सीमा बढ़ाने की मांग हमेशा से आज से लगभग 30-40 वर्षों से होती रही है, लेकिन प्रोडक्टिविटी कितनी है ये महत्वपूर्ण होता है। और प्रोडक्टिविटी जितना समय उसमें चर्चा करें, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैंने समय समय के ऊपर विधानसभा के कार्य दिवसों के अंतर्गत रहते हुए चर्चा बहुत बढ़ाई है। मुझे लगता है कि जितना राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर और जितना बजट के सामान्य चर्चा के ऊपर अभी इन विगत 3-4 वर्षों में डिबेट और जितने सदस्यों की भागीदार रही है, शायद पहले कभी भी नहीं रही। विधानसभा सत्र की शुरुआत 19 दिसंबर को शोक प्रस्ताव के साथ में होगी। इसके बाद 20 और 21 दिसंबर को अवकाश है। 22 दिसंबर को सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। इस दिन दोपहर करीब 12:30 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अनुपूरक मांगों द्वितीय को सदन में पटल पर रखेंगे। फिर वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा की जाएगी। संबंधित विनियोग विधेयक भी पेश होगा। 22 दिसंबर को 4-5 घंटे की वंदे मातरम पर चर्चा भी होनी है। 23 दिसंबर को सामान्य कार्य और अगर कोई कार्य शेष रह जाता है तो उसे भी पूरा किया जाएगा। 24 दिसंबर को वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मतदान और तत्संबंधी विनियोग विधेयक का सदन में पारित होना प्रस्तावित है। इसी दिन अनुपूरक बजट पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद है। बताया जा रहा है दोस्तों कि यूपी सरकार यूपी पेंशन हकदारी एवं विधिमान्यकरण, यूपी नगर निगम संशोधन, यूपी दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान संशोधन, यूपी सुगम्य व्यापार प्रावधानों का संशोधन, यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग संशोधन, यूपी निजी विश्वविद्यालय से संबंधित तृतीय, चतुर्थ और पंचम संशोधन विधेयक पेश कर सकती है, सदन में रख सकती है। हालांकि सवाल वहीं आकर अटक जा रहा है कि आप कितने भी बिल ले आइए, कुछ भी कर लीजिए, चर्चा का समय कहां है? और बिना चर्चा के अगर बिल पास हो रहा है तो क्या ये सदन और सूबे की जनता ने जो जनादेश दिया है उसका अपमान नहीं है? अपने आप में सोचने वाली बात है दोस्तों कि ये संसद के सत्र हों या फिर विधानसभा के सत्र हों, लगातार छोटे क्यों होते जा रहे हैं? क्या सरकारें अपनी जवाबदेही से बच रही हैं? क्योंकि संसद का सत्र भी अगर हम देखें तो वो भी काफी छोटा कर दिया गया है और इस सत्र में तमाम छुट्टियां हैं। कुल मिलाकर 14-15 बैठकें होनी है। इन बैठकों में तमाम बवाल भी होता है। हमने देखा संसद के अंदर किस तरह से विपक्ष जो है हंगामा कर रहा है, हम लगातार देख ही रहे हैं। तो चर्चा वैसे ही नहीं हो पा रही है। ऊपर से जो छोटा सत्र रखा जा रहा है उसमें जो विधेयक आते हैं उन पर और भी बात नहीं हो पाती है। इसी तरीके से इस बार तो हद पार हो गई है। यूपी विधानसभा का ये 4-5 दिनों का जो विधानसभा का सत्र रखा गया है, इस पर अभी से बवाल शुरू हो गया। आपकी क्या राय है इस पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।